नुमाइंदा बनाया। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये हमारे नुमाइंदा हैं, इन्हें ले जाएं, जिस जगह आप पर किताब उतरी है उसी पहाड़ तूर पर ले जाएं, कोह तूर पे जाके इनको अल्लाह से मिलवाएं। अगर हमारे भेजे हुए नुमाइंदगान ने वापस आकर हमें बताया कि हमने अल्लाह की बात सुनी और अल्लाह को देखा, हम भी मानेंगे। चलो, हमने भी सुन लिया, हमने भी देख लिया। ये 70 बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चले हैं। कोह तूर पे जाकर हजरत मूसा ने अर्ज किया, मेरे मौला, ये वो मुबारक मुकद्दस जगह है जहां आपने हमें तौरात दी है, लेकिन कौम के चंद अफराद कहते हैं हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। रब ने फरमाया, लन तरानी, हरगिज मुझे नहीं देख सकते। क्यों? नबी का वास्ता हटा दरमियान में ले तो मखलूक खालिक तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन अल्लाह पाक ये तो इसरार करते हैं। फरमाया, ए मूसा, अब मेरा काम देखो। अल्लाह ने तजल्ली उतारी, वो पहाड़ सुरमे में बदल गया और ये बंदे मौत की वादी में चले गए। हजरत मूसा के लिए कुरान कहता है, वह खर्रा मूसा साइका, हजरत मूसा बेहोश होकर नीचे गिर गए। जिस वक्त होश आया, खड़े हुए और उन बंदों के लिए दुआ की, मेरे मौला, ये बंदे तो मर गए अपनी नादानी के सवाल की वजह से, लेकिन एक मसला मजीद है। वो मसला ये है, जिस कौम ने इनको अपना एम्बेसिडर, सफीर, नुमाइंदा बनाया था, जब वो कौम के पास मैं ये बात लेकर जाऊंगा, जो 70 नुमाइंदे दिए उनकी 70 लाशें वसूल कर लो, बात फिर वही ठहरी होगी। वो कहेंगे, न इन्होंने रब को देखा, न हमने रब को देखा, न इन्होंने अल्लाह की बात सुनी, न हमने सुनी, पता नहीं इन्होंने सुनी या न सुनी, ये तो मर गए। अब इनकी लाशें लेकर जाऊंगा, कौम के सामने प्रूफ करना जाहिरन कैसे होगा? ए मूसा, आप चाहते क्या है? मेरे मौला, मैं चाहता हूं इन्हें जिंदगी दे दे, इन्हें दोबारा उठा दे, ताकि ये जिंदा हो और अपनी जबान से जाके अपने उन लोगों को बताएं जिन्होंने इनको नुमाइंदों का चुनाव किया है। उनको जाकर कहें, ओए पगलो, ओए अल्लाह के बंदो, ओए सादगी में न जाओ, जब तक नबी का वास्ता होगा उम्मत तक खालिक का कलाम आएगा। नबी के वास्ते को हटाएंगे, बंदा नहीं पहुंच पाएगा। दुआ कबूल हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने 70 बंदों को दोबारा जिंदगी मिली। ये उठे, इन्होंने अपने कपड़े झाड़े, अपने सर से गुबार हटाया, चले। समझ आ गया जी? बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। नबी का वास्ता हो तो खुदा तक पहुंचा जा सकता है, नबी का वास्ता ना हो तो नहीं पहुंचा जा सकता। ये पलटे अपनी कौम के पास और अपनी कौम को कहा, वक्त के नबी की बात नहीं मानी ना, आज ये ना होते तो आप हमारी लाशों के जनाजों पे आते, हमारे मैयतों को कंधे देते, और पता नहीं कंधे देने का भी मौका न मिलता। हमारे साथ ये बीती है। हमने यूं अल्लाह पाक से फरमाइश और ख्वाहिश की, रब ने कहा, वास्ते नबी को छोड़ोगे तो जल जाओगे। जलाले खुदावंदी की हैबत की वजह से मखलूक खालिक की बात को डायरेक्ट नहीं सुन सकती। ओके, अब मैं इस बात से एक बात निकालने लगा हूं। मैंने कहा, इन बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा है, अपने सीने में ये 140 सूरतें उतारी हैं, अपने दिल में 540 रकू उतारे हैं, 120 पाओ के 30 पारों के ये हाफिज हैं। ये भी तो कलाम खुदावंदी है। ये हाफिज जो पढ़ता है वो क्यों नहीं जलता? वो भी तो जल जाए। अगर कलाम खुदा कौम मूसा सुने वो जल जाए, तो कलाम खुदा कौम रसूलुल्लाह सुने ये क्यों नहीं जलती? उसकी वजह है, हमने वास्ता नबी हटाया नहीं है, हमने रसूलुल्लाह का वास्ता खत्म नहीं किया, हमने अल्लाह का कलाम बवास्ता रसूलुल्लाह हासिल किया है। और अगर हुजूर का वास्ता न हो ना, तो हमारे लिए भी कुरान करीम एक जुमला कहता है। सूरत हशर का आखिरी रकू उठाइए, पारा नंबर 28, रब्बे कायनात इरशाद फरमाते, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लराइतहु खाशिअब मुतसद्दिआ। फरमाया, अगर ये पहाड़ पर उतरता, यानी नबी का वास्ता ना होता, डायरेक्ट पहाड़ पे आता, तो पहाड़ जिसकी बोझ उठाने की एक मिसाल है, उसमें क्या होता? लराइतहु, आप उसको देखते, खाशिअम मुतसद्दिआ, वो झुक जाता और टुकड़ों टुकड़ों में बदल जाता। मैं एक बात पूछता हूं,
अगर इन लफ्जों पर हम गौर करें तो हमें एक चीज समझ आती है। अल्लाह ने यहां 2 लफ्ज इरशाद फरमाए हैं, खाशियन, नंबर 2 मुतसद्दिअन। खाशियन खुशू से निकला है, मुतसद्दिअन तसद्दुअ से निकला है। खुशू किसे कहते हैं? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। 18वां पारा सूरत मुमिनून के पहले सफ़े पर है कि खुशू का माना आप आजिज़ी इख्तियार करो, खुशू का माना झुक जाओ, खुशू का माना रब्बुल इज्जत के सामने सर्वसुजूद हो जाओ, ये खुशू है। अच्छा, तसद्दुअ क्या है? तसद्दुअ मुतसद्दि, इसका मतलब कोई चीज बंद हो बाहर से, अंदर उसके कोई डेटा मौजूद हो, कोई चीज हो, अंदर ऐसी गर्मी पैदा हो कि ये चीज जो बंद शुदा है ये अंदर से ऐसी गर्मी लाए जो ब्लास्ट हो जाए, फट जाए और टुकड़ों में बदल जाए, इसे कहते हैं तसद्दुअ। जैसे बम ब्लास्ट होता है, बम बाहर की गर्मी से नहीं फटता, बम अंदर की गर्मी से फटता है। गोली बाहर की गर्मी से नहीं फटती, अंदर की गर्मी से बारूद फटता है। तो जो अंदर में कैफियत गर्म पैदा हो, चीज ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, इसे तसद्दुअ कहते हैं। अब सुने, रब फरमाते हैं लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अगर पहाड़ पर हुजूर के वास्ते को हटा के डायरेक्ट बराह रास्त पहाड़ पर कुरआन उतारा जाता तो पहाड़ में 2 चीजें पैदा हो जाती। लरअयतहु खाशिया, इसकी गर्दन गोया झुक जाती कि अल्लाह इसका बोझ मैं नहीं उठा सकता, खुशू हो जाता। खाशिया, नंबर 2 मुतसद्दिआ, इस पहाड़ के अंदर हैबत खुदावंदी, जलाले खुदावंदी का जो कलाम है, इस कलाम के जलाल रोबो दबदबे की वजह से पहाड़ में ऐसी गर्मी पैदा होती कि पहाड़ फट के टुकड़े टुकड़े रोजा रेजा हो जाता। अब जब ये कुरान आए पहाड़ पे, पहाड़ों को झुका दे, पहाड़ों को फटा दे, पहाड़ों को टुकड़ों में बदला दे, लेकिन हाफिज कुरान के दिल में जो ये जो कुरान करीम मौजूद है, यहां न हार्ट अटैक होता है, न दिल के वाल बंद होते हैं, न दिल को तकलीफ होती है, न दिल को दिक्कत होती है, न दिल को किसी किस्म के मामले की खराबी आती है। वजह मेरे दोस्तों, वजह यह है, कलाम भी वही है, हैबत भी वही है, रुतबा और मर्तबा और दर्जा भी वही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आया, हुजूर के सीने से गुजर के आया है, हुजूर के सीने से गुजर के आया है। हमने वास्ते पैगंबर नहीं हटाया, उम्मत मोहम्मदिया ने पैगंबर इस्लाम का वास्ता कायम दायम सालिम बरकरार रखा है, उस वास्ते से कलाम लिया है तो हम तक कलाम पहुंच गया है। अब मैं एक जुमला समझाने के लिए मजीद कहता हूं, बिजली ठंडी है या गर्म है? जी, ठंडी है या गर्म है? गर्म होने की दलील आपके ज़हन में है कि गर्म क्यों है? बोलिए। 2 दलीलें हैं। जब बिजली आपस में टकरा जाए तो उससे आग निकलती है, बर्फ नहीं निकलती, पता चला गर्म है। नंबर 2, किसी को करंट लग जाए और अल्लाह न करे वो दुनिया से चला जाए तो वो जल जाता है, इसका माने बिजली गर्म है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, आपने फ्रिज से पानी निकाल के पिया तो ठंडा है, आप एसी कमरे में गए तो पानी माहौल ठंडा है, तो बिजली तो गर्म थी, उसमें तो शोले थे, उसमें तो आग थी, उसमें तो हिद्दत और शिद्दत थी, अब ये ठंडा क्यों हुआ? कहेंगे एक ही वजह है, बिजली गर्म जरूर है लेकिन वो बिजली कंप्रेसर से गुजर के आ रही है, फ्रिज के कंप्रेसर से गुजर के आई, फ्रीजर के कंप्रेसर से गुजर के आई तो उसकी हिद्दत उसकी बरूदत में बदल गई, हरारत हरारत नहीं रही, गर्मी गर्मी नहीं रही, नरमी में बदल गई। है या नहीं है? अब कैफियत बदल जाती है, सलाहियत बदल जाती है, असर खत्म हो जाता है। ऐसे सूरज है, गर्म है, हम यहां ठहरे ना, यूं टिकटकी लगाकर आंख नहीं देख सकती, लेकिन यही रोशनी चांद में मुंतकिल होती रहती है। जब रात में चांद की चांदनी होती है तो आंखें देखें तो उन्हें ठंडक मिलती है। भाई सूरज को तो नहीं देख सकते थे, वो मुनीर है, चांद मुस्तनीर है, रोशनी लेता है, सूरज देता है। चांद में आप देख क्यों सकते हैं? कहते हैं गर्म रोशनी चांद के नूर से गुजर के आ रही है, अब ठंडी हो गई। कलाम खुदा भी जलाली है, अल्लाह के कलाम में रोबो दबदबा हैबत और मर्तबा वही है जो कौम मूसा पे आया तो वो टुकड़ों में बदल गई और वो मर गई।
आज हमारे पास भी डायरेक्ट आता ना, हमारी कैफियत भी ये होती, हम बिस्मिल्लाह पढ़ते तो मुंह में आग लग जाती। हम कलाम खुदा को छू न सकते, देख न सकते, पढ़ न सकते, सुन न सकते, लेकिन जितनी कलाम खुदा की हिद्दत, शिद्दत और हरारत थी, जितनी गर्मी और जलाल था, वो तमाम का तमाम मेरे पाक पैगंबर के सीने ने बर्दाश्त किया है, हमें जमाली कलाम दिया है। हुजूर के सीने से गुजर के आया है। गरम रोशनी चांद से गुजरे नरम बने, गरम बिजली कंप्रेसर से गुजरे ठंडी बने। ये कलामुल्लाह जितना गरम, जितना जलाली, जितना रोबो दबदबा मर्तबे वाला, लेकिन हुजूर के सीने से गुजरा। हुजूर पाक ने इसकी गर्मी को बर्दाश्त किया, हमें नरम कलाम दिया। अब हम पढ़ते हैं, हमें राहतें मिलती हैं। अब हम पढ़ते हैं, हमें सुकून मिलता है। अब हम पढ़ते हैं तो हम बोर नहीं होते। जामे तिरमिज़ी जिल्द अव्वल अब्वाबुल कुरान की रिवायत है, हजरत इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह हजरत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ते से लाए हैं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया, वला युखलक़ु अन कसरत रद्द, बार बार कुरान पढ़ो, पढ़ाओगे, सुनो, सुनाओगे, कभी पुराना नहीं होगा। वला यनक़ज़ी अजाइबु, इसकी जितनी दलीलें बयान की जाएंगी, कभी इसकी अजाइब और हिकमतें खत्म नहीं होंगी। वला यशबअ मिनहुल उलमा, उलमा बयान करते जाएंगे, कभी ये नहीं कहेंगे असां देखो रज गए, ये नहीं कहेंगे हम सैर हो गए हैं। देखो रमजान में हर वक्त सुनते हैं ना, कभी किसी ने कहा है ई दफा कोई नवी किताब सुनाओ तो सर, हर दफा तो कुरान सुनने से कभी से सुना चो बिस्मिल्लाह, कोई नहीं कहेगा। हम वही कलाम सुनेंगे, हर रकात में मजा अपना होगा, हर मर्तबा मजा अपना होगा, पढ़ने वाले को भी, पढ़ाने वाले को भी, सुनने सुनाने वाले को भी। मेरे दोस्तों, उसकी वजह ये जो इसकी हिद्दत और शिद्दत, हरारत और गर्मी थी, वो हुजूर इस्लाम के सीने अक़दस ने बर्दाश्त किया। आप मैं यहां एक जुमला मजीद कहता हूं। मुस्नद अहमद में रिवायत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अबा बकर शय्यबतनी हूद व अख़वातिहा, अबू बकर ये जो कुरान करीम की सूरत हूद और इस जैसी सूरतें जिसमें तज़कीर है, क़यामत का जिक्र है, आखिरत की बातें हैं, ये जो कुरान उतरा है ना, ये इसने आपके नबी को बूढ़ा कर दिया है। शय्यबतनी हूद व अख़वातिहा, मुझे इस कुरान के नुज़ूल ने बूढ़ा कर दिया। क्या मतलब? यानी जवानी में मैंने वो खिदमत सर अंजाम दी है, वो उमूर सर अंजाम दिए हैं, इतनी मेहनत की है कुरान के वसूल करने में कि वो तमाम तकलीफ तुम्हें नहीं मिलेगी, मैंने अकेले बर्दाश्त किया है। इस कुरान के नुज़ूल ने अबू बकर तेरे नबी को बूढ़ा कर दिया है। ये वो एहसान है रसूलुल्लाह का। क़यामत तक हम उम्मतियों की गर्दनें इस एहसान की पादाश में झुकी हुई हैं। पूरी उम्मत मिल जाए, अव्वलीन व आखिरीन उम्मत मिल जाए, कभी हुजूर पाक के इस एहसान का बदला हम नहीं उतार सकते, नहीं उतार सकते। क्यों? हमें कलाम से राहत मिलती है। उस वक्त कलाम डायरेक्ट उतरता तो पहाड़ रेज़ों में बदल जाता। हम न रेज़ा होते हैं, न हमें तकलीफ है, बल्कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा। अब वो कुरान तो आपके और मेरे लिए शिफा का सबब है। कैसे? इस पर मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, शायद आप समझिए। इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, तो बादशाह वक्त बीमार हो गया, कोई फोड़ा फंसी उसे निकली और वो तकलीफ में मुब्तला हो गया। जी दवाई लगाएं, जी मरहम लगाएं, जी पट्टी लगाएं, उस जमाने की जो दवा दारू थी सब कुछ कर दिया। बादशाह का जख्म ठीक होने पे ना आया। उस वक्त के डॉक्टर्स, हुक्मा, अतिब्बा सारे बैठे हैं, लेकिन बात बनती नहीं है, बिगड़ती है। किसी ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, जख्म बहुत सख्त है, कहीं ये सरतान न बन जाए, जिसे कैंसर कहते हैं, इसका कोई सद्देबाब करें। कहा क्या करूं, दुनिया के सारे डॉक्टर बुलवा बैठा हूं, इनसे कोई बात बनती नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं अगर एक मशवरा दूं, और मुझे उम्मीद है कि जिस नबी का कलमा आपने और हमने पढ़ा है उसकी वजह से अल्लाह सेहत देगा। कहा बोल, देर न कर। कहा एक बुजुर्ग रहते हैं जिसे सादुद्दीन कहते हैं, लकब तफ्ताज़ानी है, उस बुजुर्ग से अगर दम करा लिया जाए या उसे यहां बुलवा लिया जाए या उसके पास हाजिरी दी जाए, उसका दम बड़ा शिफा मिलता है अल्लाह के हुक्म से, आप एक बार दम करा लें, ठीक हो जाएगा। बादशाह ने शाही सवारी भेजी, इमाम तफ्ताज़ानी ने टाइम दिया, उस टाइम पर सवारी इनको लेकर गई। बादशाह ने शाही इस्तकबाल कराया, वहां पहुंचे, इन्होंने कलामुल्लाह पढ़ा, आयात पढ़ी, तिलावत की, दम पढ़ा और पढ़कर बादशाह के जख्म पे फूंक दिया और कहा इंशाअल्लाह ये एक दो दम में ठीक हो जाएगा, आप देखेंगे इसमें तब्दीली कैसे आती है।
कहा जी बहुत बेहतर। वापस निकलने लगे, बादशाह ने बड़ा एजाज किया, इकराम दिया, नजराने दिए। वो जो अतिबा हुक्मा डॉक्टर्स ठहरे थे ना, उनके दिल में ख्याल आया कि मौलवी थे मुख्तारिया कम बधा गया है, ये क्या हो गया है? हमें तो लानत तानत पड़ रही है कि तुम्हारी दवाई से भी ठीक ही नहीं हो रहा, और हम दवाइयां लगा रहे हैं, मरहम लगा रहे हैं, पट्टियां लगा रहे हैं। इस मौली ने ना दवाई लगाई है, न मरहम लगाई है, न पट्टी लगाई है, कुछ भी नहीं किया। और काशी फूक मारी है, जज़ाकल्लाह, फूक मारी और कहते काम पूरा हो जाएगा। इन मौली नु पकड़ो तो पूछो गल केड़ी है। वो सौर इस सवारी के आगे आ गए। मौलाना एक बात बताए कि जी पूछे, कहा ये कोई बात है? कोई फिजिकल चीज हो, विजिबल हो, में नजर आए, यूं दवाई ऊपर लगे, चलो गलत है, सही है अपनी जगह, लेकिन कोई दवाई लगती तो नजर आए ना। कोई आयोडीन पायोडीन लगी है, कोई मरहम पट्टी लगी है, कोई दवाई दी है, कोई गोली दी है, कोई कैप्सूल दिया है। आपने तो कुछ भी नहीं दिया, दो लफ्ज पढ़े और इसका असर हो जाएगा। हम नहीं मानते, हमें दलील दो, सबूत दो, एविडेंस दो, बात को प्रूफ करो। इमाम सादुद्दीन रहमतुल्लाह ने इनके चेहरों को देखा ना, तो अला उसलूबिल हकीम जवाब दिया, यानी हिकमत के तर्ज पे जो इनको इतना जल्दी समझ नहीं आ रहा था। कहा आपने अपनी जुबानें बंद करो और बकवास छोड़ो और मेरा रास्ता साफ करो, मैंने जाना है। बक बक नहीं करते हर वक्त, यूं दबाया ना इनको, ये तो आग बगोला हो गए, आंखें सुर्ख, और फौरन बादशाह के पास भागे कि रोकवाएं इसको, इसने हमारी इंसल्ट की, हमारी बेइज्जती की है। बहरहाल बादशाह का हरकारा आया, उसने कहा जी हजरत बादशाह सलामत कहते हैं, जरा दरबार लग रहा है, एक बार आए। शोर शराबा पड़ गया, इमाम साहब वापस तशरीफ लाए, बैठ गए, ये भी बैठ गए। इन्होंने कहा जी बादशाह सलामत, इसने हमारी बेइज्जती की, हमें बदला दिलवा दे। अब एक बंदा मुअज्जज बन के आए, मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट बन के आए, और ये इस तरह उस पर इल्जाम तराशी करें, तो बादशाह ने सारी बात पूछी इनके मुंह पर। इन्होंने कहा जी हमने तो बड़े इज्जत एहतराम से सवाल पूछा था, हमने कहा सुबह शाम बादशाह को मरहम पट्टी लगा रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, और वो आराम नहीं आ रहा, तूने न मरहम दी, न पट्टी की, न दवाई दी, खाली फूंक मारी, इसका असर कैसे होगा? इतनी बात पूछी, मौली साहब गालियां देने लग गए, और हमें कहते जी बकवास बंद करो, फलां करो, मुंह बंद करो, हटो। ये कोई बात है? जवाब नहीं आता तो ना कर दे, हमारी बेइज्जती तो नहीं करे, हमको इसके घर से खाते, इस तरह की बातें जाते ना। असल मसला कुछ और है। असल ये है कि जब मौलवी की इज्जत होती है ना, तो ये अवाम को पच जाए, बहुत बड़ी बात होती है। बस मौलवी साहब मोटरसाइकिल ले लेना, ये किथों की है? हमारे यहाँ एक इमाम साहब ने मोटरसाइकिल खरीदा, तो दो बंदे आपस बात कर रहे, दोनों गाड़ियों वाले हैं। ये मौलवी मोटरसाइकिल ले लिया, एजेंसियां बंदे ने एजेंसियां पैसे देने ने। मैंने कहा अगर ये एजेंसी का तो तुम अमेरिका के एजेंट हो, तुम्हें गाड़ी मिली हुई है। मौलवी शोदा डू फीतियां आला अपना फटकर नहीं चला सकता, तो तू चार फीतियां वाली गाड़ी चोरी खड़े। नहीं, मौलवी की चीज पचना, मैं कहता हूं अवाम तावन नहीं करे, लेकिन मौलवी की इज्जत बर्दाश्त कर जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। बर्दाश्त कर जाए, बर्दाश्त नहीं होती। जब कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन लगा ना, तो हमारे मोहल्ले के एक सरवतदार है, मुझसे और मेरे इमाम साहब हम मस्जिद में बैठे थे, हमें आकर कहते हैं कि मोहल्ले में यहाँ कोई गरीब रहते हैं, उनकी जरा लिस्ट बना के तो दे दें। हमारे इमाम साहब 20 साल से फी सबीलिल्लाह इमामत करते हैं, आज तक वो साइकिल पे, उसको मोटरसाइकिल नहीं है। मैंने उसको थोड़ा दूर बिठाया और उस बंदे से कहा, मैंने कहा जरा बात सुन, सबसे बड़ा गरीब ये है जो पिछले 20-30 साल से तुम्हारा इमाम है और फी सबीलिल्लाह है, इसकी तनख्वाह से बची हुई, यहाँ वायरिंग हुई है मस्जिद में, यहाँ मोटर लगी है, यहाँ पानी का इंतजाम हुआ है, और तू इसके मुंह से पाकर इसको पूछता है कोई गरीब बता दे, इससे बड़ा लतीफा और मजाक कोई हो सकता है? तो ये हालात है हमारे। मौलवी की तो पचती, इसलिए इनको भी नहीं अच्छा लगा था, इन्हें तब सवाल किया। तो बादशाह ने कहा इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी को कि मौलाना नाराज न हो, आप जरा ये तो बताएं कि आप गुस्सा क्यों हुए? चलो जवाब न दें, लेकिन गुस्सा क्यों हुए? तो इमाम सादुद्दीन कहने लगे बादशाह सलामत, मैं समझता था आप भी समझदार होंगे। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि काम मेरे तो गल पै गया। कहा जी क्यों? कहा मैंने तो इनको जवाब दिया है। कहा जी आपने क्या जवाब दिया? वो चीख उठने का कैसा जवाब है? हमने पूछा कोई दवाई नहीं लगाई, कोई पट्टी नहीं लगाई, कोई मरहम नहीं लगाई, जो नजर आए खाली लफ्ज बोल के फूंक दिया तो असर हो जाएगा। इसके जवाब में कहते बकवास नहीं करो। तो सादुद्दीन रहमतुल्लाह कहने लगे जी हां मैंने जवाब दिया है, मैंने जो तुम्हें कहा है ना कि बक बक नहीं करो, बकवास नहीं करो, मैंने भी तुम्हें कोई चीज मारी तो नहीं है, टच तो नहीं की,
कोई डंडा तो नहीं मारा, तुम्हें हाथ लगाया और छुआ भी नहीं है, लेकिन सादुद्दीन के अल्फाज में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि तुम्हारी आंखें सुर्ख हो गई मेरा एक लफ्ज सुन के, तुम गुस्से से लाल पीले हो गए मेरा लफ्ज सुन के। जब एक मखलूक के अल्फाज में, एक बंदे के लफ्जों में इतनी ताकत और पावर और कुव्वत है, इतनी सकत और हिम्मत है कि बगैर कुछ टच किए तुम्हारी आंखें सुर्ख करवा सकती है, तुम्हारी तबीयतों में बदलाव ला सकती है, तो अल्लाह के कलाम में असर नहीं है कि फूंक मारे और सेहत मिल जाए। हुण मुंह चुक के तो बंदा इत्थे बैठे जी मौलवी गल तो ठीक की है। तो ये बात क्यों कर रहा हूं? सिर्फ एक ही वजह से कि ये कलामुल्लाह में शिफा आई है, कलामुल्लाह में सेहत मिली है। जलते तो नहीं है हम, आग तो नहीं लगती, तो फिर क्यों मिली है जी? वजह यह है नुज़्ज़िल अला क़ल्बि मुहम्मदिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से कुरान गुजर के आया है, तो हरारत बरूदत में, गर्मी नरमी में बदल चुकी है। अब ये शिफा, ये शिफा मिली है, तो उसकी वजह सरवर कायनात का सीना अक़दस है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का दिल अक़दस है, जिसकी बुनियाद पर हमें ये शिफा, सेहत और शिफा मिलती है। तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम पैगंबर के एहसान का बदला नहीं दे सकते, लेकिन हम उस रास्ते पे तो चलें जिस रास्ते पे हमें हमारे नबी ने चलाया। हमें चाहिए हम सिर्फ मौत के बाद 3 दिन बाद ये कुरान खोल के पढ़ने वाले न बने, बल्कि मौत से पहले भी इस कुरान पे अमल करने वाले बने। हमें जो कुरान करीम के अहकाम मिले हैं, ये हमारी शादी के लिए भी हैं, हमारी खुशी के लिए भी, हमारे गमी के लिए भी हैं। ये नहीं है कि मौत के वक्त तो कुरान पढ़ के जी कारी साहब बच्चियों को कह दो सूरत यासीन पढ़ के भेज दे, ये नहीं है। हमें दुनिया में भी तो पढ़ना चाहिए ना, खुद भी पढ़ना चाहिए, अपनी औलादों को पढ़ाना। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये बच्चे, इनके असातिज़ा और इनके वालिदैन, जिन्होंने अपने लिए कल क़यामत में सिफारिशी पैदा कर दी है। क़यामत का दिन होगा ना, वहां या तो अमल चलेगा, और अमल कम है, नेकी पूरी नहीं है, तो सिफारिश चलेगी। सिफारिश कराता ही वही है ना, अजी थोड़ा आंख दो ये साढ़े बंदे ने, कह दो ये हमारा बंदा है, कहलाते अली कहलाते, अजी थोड़ा गुजारा करो जा, कह दे इनकी हमारी जान पहचान है। हदीस पाक में हज़रत अली उल मुर्तज़ा फरमाते, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज़ कुरान क़यामत के दिन 10 बंदों की सिफारिश करेगा, अशरतुम मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी वो उन्हें जन्नत ले जाने का मुस्तहिक होगा। ये अपने 10 फैमिली मेंबर के लिए अकेला सिफारिशी है। अभी मुबारक नहीं है इनके माँ बाप को, उन्होंने सिफारिशी पैदा कर दिया। अल्लाह ने कल क़यामत में मालिक बन के अदालत लगानी है, मालिक यौमिद्दीन। मालिक के दरबार में सिफारिशें चलती हैं, दलीलें नहीं चलती। हजरत गुजारा कर दो, मालिक है ना, एक जज होता है, एक मालिक होता है। जज जो होता है ना, वो कानून का पाबंद है, वो कोई माफी शाफी नहीं देखता, कानून में माफी है तो दे दो वरना फटे ला दो, वो नहीं देखता। लेकिन जो मालिक है ना, वो कानून का पाबंद नहीं होता, उसकी मर्जी है, कैफ़ यशा कैफ़ यफ़अल, जैसे चाहे वैसे कर दे। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया काजी यौमिद्दीन, मैं क़यामत के दिन जज बन के फैसला करूंगा, जी नहीं। क्या फरमाया? मालिक यौमिद्दीन, मैं क़यामत में मालिक बन के फैसला करूंगा, और मालिक की अदालतों में सिफारिशें चलती हैं। हमें चाहिए, हम खुद नहीं पढ़ सके ना, अगर अपनी औलाद को पढ़ा जाए, आप पढ़ाएं, कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पढ़ाएं, दुनिया की इंग्लिश और पता नहीं क्या से क्या तालीम हम मना नहीं करते। मैंने भी पढ़ी है, पढ़नी चाहिए। सर पे टोपी और पगड़ी रख के भी इंग्लिश में टॉप किया जा सकता है। मैंने अपने ग्रेजुएशन में एक लम्हा भी छुट्टी नहीं की, एक साल में 5-5 दफा स्टूडेंट स्टकअप होते हैं। मैं अपनी ग्रेजुएशन में पूरी बीए तक एक दफा स्टकअप नहीं हुआ, न कभी कोई फाइनेबल हुआ हूं, न मेरे ऊपर कोई जुर्माना लगा है। पढ़ा है हमने, जैसे पढ़ने का हक है, लेकिन जो उलमा मना करते हैं ना, वो अंग्रेजी तहजीब अपनाने से मना करते हैं, यहूद और ईसाई की तहजीब और सकाफत अपनाने से मना करते हैं। हर नमाज में अल्लाह से कहते हैं गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन, अल्लाह दो के रास्ते पे न चलाना। कौन मग़ज़ूब, कौन ज़ालीन, कौन है ये लोग? हजरत इब्न अब्बास की रिवायत जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मग़ज़ूब से मुराद यहूदी हैं, ज़ालीन से मुराद नसारा हैं, अल्लाह में इनके रास्ते पे न चलाना।
नमाज में ये वादे, अपनी शादी ब्याह खुशी में हर जगह इन्हीं की रिवायात को अपनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हो यहूद, ये हैं मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए होनोद। हम कहाँ पहुँचे, हम किस जगह गए हैं? यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, ए काश के तुम होते मुसलमान भी। हम वो मुसलमानी हमारे अंदर नहीं है। रात को सोते वक्त वितर में पढ़ते हैं वनखलाउ वनत्रुक मय्यफजुरुक, उलमा से तर्जुमा पूछ ले। वनखलाउ हम अलहदा होते हैं, वनत्रुकु हम छोड़ते हैं उसको मेरे मौला, किसे? मय्यफजुरुक जो आपका नाफरमान है अल्लाह। ये वादा करके सोया, और यारी भी उन्हीं के साथ, दोस्ती भी उन्हीं के साथ, तालीम और तमद्दुन और सकाफत और ताजीब भी उन्हीं की अपनाई जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाफरमान है। तो क्या वादा हुआ? खाली जबानी लफ्ज हुए हैं, खाली जबानी बातें हुई हैं। तो ये तो बेअफवाह है, कुरान कहते हैं ना, ये आपकी मुंह की गेड़ी हुई बातें हैं जो तुम्हारे आमाल में नहीं है, जो तुम्हारे मामलात में नहीं है, तुम्हारे हिसाब किताब में नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मुंह की बात कर रहे हो। तो हमें इस पर कुछ सोचना चाहिए। तो आज का जलसा ये मैसेज पैगाम दे रहा है कि हम कुरान से लव लगाने वाले बने, खुद भी पढ़ें, अपनी औलादों को भी पढ़ाएं। मैं उस दिन एक जगह कह रहा था, मैंने कहा हम वो लोग हैं किसी के 5 बच्चे हो ना और 4 माशाल्लाह बड़े खूबसूरत, हसीन, जमील और अक्लमंद हो, इंस्टीट्यूट भेजें, कॉलेज भेजें, यूनिवर्सिटी भेजें, स्कूल भेजें, और जो बेचारा कोई आंखों से भी गया गुजरा, कानों से भी गया गुजरा, टांग से भी गया गुजरा, इको मसीद मौली साहब को न भेजूं, कारी साहब तो लगा वजे कुरान पढ़ वेसी। और सलाम है इस कारी को जिसने उस लंगड़े लूले और आंखों से नाबीना बंदे को भी इतनी मेहनत से आपका इमाम बना दिया कि वो तुम्हें नमाजें पढ़ा रहा। तो आलिम ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। तो हमें इसलिए देखना चाहिए। लोग समझते हैं जलसा सिर्फ मौलवी चंदे के लिए करते हैं, यूं नहीं है। मौलवी